जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 के सवालों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का प्रथम प्रश्न कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको युग्म बनाना है। किस आधार पर बनाना है? तो सवाल में दी गई शर्तों के अनुसार हमें समीकरण के युग्म बनाने होंगे और युग्म बनाने के बाद हमें उनका ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए मैं आपको सवाल के अनुसार चीजों को बताने वाला हूँ। जैसे कि एक यह कक्षा है, इस कक्षा का नाम है क्लास 10वीं। अब इस कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, किंतु इस बहुत सारे बच्चों में से केवल 10 छात्रों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और उस प्रतियोगिता का नाम क्या था? गणित की प्रतियोगिता। फिर से आप देखिए थोड़ा सा, एक कक्षा है जो 10वीं की कक्षा है। इस 10वीं की कक्षा में बहुत सारे छात्र होंगे, किंतु 10वीं की कक्षा के केवल 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। और यह जो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो इसमें छात्र, छात्रा और छात्र दोनों ने भाग लिया। छात्रों ने भी भाग लिया और छात्रा ने भी भाग लिया। लेकिन प्रश्न की शर्त कहती है कि जो छात्रा हैं, छात्रा मीन्स गर्ल्स हैं, वो 4 अधिक हैं। 4 क्या हैं? ज्यादा हैं। किससे ज्यादा है? बॉयज से। तो बॉयज से ज्यादा 4 गर्ल्सों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। अब यहां पर ना तो हमें ये बताया गया है कि गर्ल्स कितनी संख्या में भाग लिया या बॉयज ने कितनी संख्या में भाग लिया। जब सवाल में हमें चीजें नहीं दी जाती हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि कितने बॉयज होंगे कितनी गर्ल्स होंगे, तब गणितीय नियम के अनुसार हम उन चीजों को मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे कि बॉयज की संख्या क्या है? x है और गर्ल्स की संख्या क्या है? y है। तो गर्ल्स, बॉयज को क्या मान लेंगे हम? x, और गर्ल्स को हम क्या मान लेंगे? y। और फिर इसके बाद हम इस सवाल को आगे बनाने वाले हैं। तो अब हम सवाल नंबर 1 के अनुसार दी गई शर्तों का पालन करते हुए समीकरण के युग्म बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें सवाल में यही नहीं दिया है कि बॉयज की संख्या क्या है, गर्ल्स की संख्या क्या है। तब हम सवाल के अनुसार यहां पर चीजें लिख लेते हैं। तो चूंकि हमें ना तो सवाल में लड़कियों की संख्या दी थी, ना ही सवाल में हमें लड़कों की संख्या दी थी, तब हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या क्या है? x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब यहां पर कहा गया है कि यदि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या को हम मिला दें, जोड़ दें, तो दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मतलब जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, अगर दोनों को जोड़ा जाए, गिना जाए, तो गिनने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन पर हम एक समीकरण बना सकते हैं। तो यहां पर केस नंबर फर्स्ट, यहां पर देखिए सवाल क्या कहता है कि कक्षा x में कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कक्षा x में कुल विद्यार्थी
या विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तब हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा जा सकता है कि जैसे कि यह हमारा x है और यह हमारा y है। x यहाँ पर लड़के हैं और y यहाँ पर गर्ल्स है। यदि इन दोनों को जोड़ा जाए, मिलाया जाए, साथ में गिना जाए, तो दोनों को जोड़ने पर, साथ में गिनने पर दोनों की संख्या कितनी निकलती है? 10। क्योंकि यही तो बोला गया, टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स दोनों मिलाकर कितनी है? 10 है। तो इस तरीके से यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हम केस नंबर सेकंड को लेकर चर्चा करते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहां पर अपन क्या लिखेंगे? केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे यहां पर अगर अपन बात करें गर्ल, और ये हमारे हो गए बॉय, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। अब इनने बोला है कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से ज्यादा है। जैसे कि मैं एक यहां पर अगर तराजू बना लूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे इस तराजू के दोनों पल्लों को बराबर करना है, तो इस यहां पर हमारी गर्ल्स है और इस वाले पल्ले पर हमारा बॉयज है। अब यहां पर गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, मतलब अपन कह सके कि यह जो गर्ल्स का पल्ला है यह 4 किलो ज्यादा है, तो यह पल्ला हमारा नीचे आएगा और यह वाला जो पल्ला है यह ऊपर की ओर जाएगा। तो दिस कंडीशन में हमारे तराजू के पल्ले बराबर नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि गर्ल्स का वजन 4 किलो ज्यादा है। तब क्या करना होगा? या तो यहां से गर्ल्स वाले पल्ले में से या गर्ल्स वाले भाग में से 4 किलो का वजन हटा के अलग कर दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बॉयज को 4 किलो का वजन बढ़ा दिया जाए। या तो बॉयज का 4 किलो का वजन क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने के लिए प्लस लगाएंगे। और यदि गर्ल्स का 4 किलो का वजन घटा दिया जाए तो इन दोनों ही कंडीशन में यह तराजू बराबर हो जाएगी। अब जैसे यहां पर देखिए गर्ल्स क्या है? टोटल 22 है और बॉयज क्या है? टोटल x है। अब यहां पर कहा गया है कि गर्ल्स क्या है? 4 अधिक है, तो या तो अधिक है तो इसमें से 4 क्या कीजिए? घटा दीजिए। और जैसे ही हम 4 घटाएंगे तो जितने बॉयज हैं उतनी ही क्या बचेंगी? गर्ल्स बचेंगी। एक तरीका यह हो सकता है समीकरण बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए गर्ल्स कितनी है? 22 है। बॉयज कितने हैं? सर x है। अब यहां पर हमें पता है कि बॉयज 4 कम है किनकी अपेक्षा? गर्ल्स की अपेक्षा। तो क्यों ना हम बॉयज को 4 बढ़ा दें, और जैसे ही हम 4 बॉयज बढ़ाएंगे वो गर्ल्स के क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि गर्ल्स कितनी ज्यादा थी? 4 ही ज्यादा थी और 4 हमने बॉयज को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी हम समीकरण बना सकते हैं। तो आप दोनों ही तरीके से समीकरण बना सकते हैं। तो यहां पर हम समीकरण को बनाने वाले हैं। तो यहां पर गर्ल्स कितनी है? हमारी 22 है और बॉयज कितने हैं? x है। क्योंकि गर्ल्स हमारी 4 ज्यादा है, बॉयज हमारे 4 कम है, तो बॉयज को यदि मैं 4 बढ़ा दूं, जैसे ही मैं बॉयज को 4 बढ़ाता हूं तो यह गर्ल्स के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को बनाने के लिए हमें कुछ हल निकालने होंगे। तो अब मैंने यहां पर लिखा समीकरण 1 से
अब समीकरण एक क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10। मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करना है, तो यहां से आपको x या y का मान प्राप्त कर लेना है। कैसे प्राप्त कर लेना है, तो यहां पर मैं y का मान प्राप्त करता हूं। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं कि 10 और यह जो x है यह बराबर के इस साइड प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो यह x हमारा माइनस का x हो जाएगा। अब क्या करना है, याद रखना, अब हमें यहां पर एक तालिका बना लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक तालिका बना ली। यदि आपको ग्राफ को बनाने में किसी भी तरीके की समस्या आती है, आपको कठिन लगता है, तो आपको इसके पहले वाला पार्ट 1 जरूर देखना है, ताकि आपको चीजें सरल लगे और आपको आसान तरीके से चीजें समझ में आने लगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि x अक्ष को हम क्या बोलते हैं, तो x अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। तो x अक्ष को भुज कहते हैं तो हमने x लिख दिया, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। यह सब आपको पार्ट 1 में बारीकी से चीजों को बताया गया है। अब यहां पर समीकरण क्या दिया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि y बराबर 10 माइनस x, यह हमारा समीकरण है। अब इसमें x के ऐसे छोटे छोटे मान रखना है ताकि y के भी हमें छोटे छोटे मान प्राप्त होते रहे। तो अगर हम थोड़ा सा सोचे कि यदि x का मान हम 4 रख दे, x का मान क्या रख दे, 4 रख दे, तो y का मान क्या प्राप्त होगा। तो यहां देखिए 10 माइनस x का मान क्या रख दे, 4, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 6। तो यहां पर हमने क्या देखा, जाना, समझा कि दिए गए समीकरण में हमें एक मान मन से रखना है, या तो आप x का मन से रखिए या आप y का मन से मान रखिए। जैसे ही आप किसी एक चर का मान मन से रखेंगे तो दूसरे चर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। किंतु यहां पर आपको विशेष बात यह याद रखनी है कि हमें ऐसे मान रखना है जिससे हमें सरलता हो, आसानी हो ग्राफ बनाने में। ज्यादा बड़े मान नहीं आपको लेना है, अदरवाइज आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें एक मान और लेना है, तो अब क्या ले लें, यदि हम x का मान 6 रखें, x का मान क्या रखें, 6, तो यहां पर देखिए y बराबर 10 हमारा जो का था, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे, इस बार 6 रखेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें भुज के मान क्या प्राप्त हुए, 4 और 6, और कोटि के मान क्या प्राप्त हुए, 6 और 4। तो हमारा निर्देशांक क्या बना, 4 और 6 पहला बिंदु बना, दूसरा बिंदु क्या बना, 6 और 4। अब इसी तरीके से हमें समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेना है। तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 के लिए तालिका बना ली, जिसमें हमारा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 हमारा यह दिया है, तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4 के लिए तालिका बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि भुज क्या कहलाता है, बताइए, आपको अभी मैंने बताया था। तो भुज हमारा x होता है, और कोटि क्या होती है, तो कोटि हमारी y होती है। अब फिर से हमें वही काम करना है कि या तो y का या x का मान आपको मन से रखना है, ताकि y का मान हमें आसान तरीके से प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हमें यह भी देखना है कि हमें किस मान को लेने से आसानी प्राप्त होगी। यदि मैं x का मान लूं, मैंने x का मान यहां पर 0 लिया, x का मान क्या लिया, 0, तो जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे तो यह वाला पद हमारा शून्य हो जाएगा, और y बराबर क्या मिल जाएगा, सब 4 मिल जाएगा। अब क्या किया जाए, अब यदि मैं x का मान 2 लूं, x का मान क्या लूं, 2, जैसे ही मैं x का मान 2 रखूंगा तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, सर y का मान हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 के लिए एक तालिका बनाई, इसी तरीके से समीकरण 2 के लिए भी हमने एक तालिका बना ली। अब इस तालिका की सहायता से हमें ग्राफ का निर्माण करना होगा। इस तरीके से हमने
एक क्षैतिज रेखा एवं एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, और जैसे ही हमने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को खींचा तो इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को पॉइंट O पर काटा, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब सवाल में कठिनाई ना हो तो हम अक्षों को मान लेते हैं। तो यह हमारा होता है x अक्ष और यह है हमारा y अक्ष, और इसे हम x के अपोजिट जाएंगे तो यह हमारा x डैश अक्ष हो जाएगा और यह हमारा y डैश अक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तालिकाओं को आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर x का सबसे बड़ा मान 6 है और जो x अक्ष पर प्राप्त होगा तो हमें स्केल की सहायता से बराबर बिंदु में 6 कट यहाँ पर लगा लेने हैं ताकि आपको दूरी समान प्राप्त हो। 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना आपको भी स्केल की सहायता से दूरी को समान लेना है। यदि आपकी दूरी समान नहीं होती है तब ग्राफ आपका गलत हो सकता है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। क्योंकि यह x अक्ष हमारा धनात्मक अक्ष होता है, इसलिए यह जो मान है सभी हमारे धनात्मक मान होंगे। अब हमें y अक्ष पर जाना है, तो y अक्ष पर भी हमें 6 मानों को लेना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि y अक्ष भी हमारा धनात्मक अक्ष होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आप चाहो तो आप x डैश और y डैश पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x डैश अक्ष और y डैश अक्ष पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी दी गई तालिका में कोई भी ऋण का मान नहीं है, इसलिए हमें x डैश अक्ष और y डैश अक्ष पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ग्राफ की सहायता से हम दिए गए तालिका में जो मान प्राप्त हुए हैं यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा 4 और 6। तो x अक्ष पर 4 चाहिए और y अक्ष पर हमें 6 चाहिए। तो x अक्ष पर 4 हमारा ये हो गया और y अक्ष पर हमारा 4 कहाँ पर 6 कहाँ प्राप्त होगा। तो y अक्ष पर आपको देखना है, तो y अक्ष पर हमारा 6 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 यहाँ प्राप्त हुआ और 6 यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें पॉइंट प्राप्त हुआ, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो x अक्ष का मान पहले लिखना है, तो x अक्ष का मान हमारा 4 हो जाएगा और y अक्ष का मान हमारा 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। तो इस दिए गए पॉइंट के मान हमें 4 और 6 प्राप्त हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है 6 और 4। तो x अक्ष पर हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो x अक्ष पर देखिए धन का है, तो धन का 6 यहाँ हो जाएगा और y अक्ष पर 4 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम चलेंगे तो कहाँ पहुंचना चाहिए 6 पर। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हमें 4 चाहिए, तो यहाँ से आप स्केल रखोगे तो देखिए यहीं पहुंच जाओगे। देखिए मिल गया y अक्ष से हमारा 4 और x अक्ष का मान हमें 6 चाहिए, तो हमें x अक्ष का मान 6 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मिलने वाला पॉइंट क्या हो गया 6 और y अक्ष से हमारा 4, तो 6 और 4 प्राप्त हो गया। अब हमें एक सरल रेखा खींचनी है, एक ग्राफ खींचना है, और याद रखना रेखा जो होती है हमारी वो इन्हीं बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा होती है। तो इस तरीके से हमने एक रेखा खींच ली। अब याद रखना है आपको कि यह जो रेखा खींची है किस समीकरण की खींची है।
तब आपको वह समीकरण भी इसी रेखा के ऊपर लिख देना है। तो मैं इसको लिखने वाला हूं, किस तरीके से लिखूंगा कि x प्लस वाई बराबर 10। तो इस समीकरण की यह हमारी रेखा है, इसलिए हमने इस रेखा को इसी समीकरण के ऊपर लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम तालिका 2 को लेकर ग्राफ बनाने वाले हैं। तो तालिका 2 में आप देख सकते हैं कि x का मान क्या है 0, x का मान क्या है 0, तो 0 हमारा यहीं प्राप्त होगा। y का मान क्या है सर 4 है, तो y का मान आप देखिए x का मान 0 है, अब y का मान 4 चाहिए, तो यहीं पर प्राप्त होगा। किसी के घर में या किसी चतुर्थांश में हम नहीं जा रहे हैं, तो यहां पर जो हमें पॉइंट मिलेगा इसी पॉइंट का नाम होगा 0 और 4। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से आपको देखना है कि x अक्ष पर 2 चाहिए और y का मान हमें 6 चाहिए। तो x अक्ष पर 2 कहां मिलेगा सर, x अक्ष पर 2 हमें यहां पर मिलेगा, और y अक्ष पर 6 कहां पर मिलेगा, तो y अक्ष पर 6 हमारा यहां मिलेगा। तो अब हम इस तरीके से चीजों को लेकर लिखते हैं। तो यहां पर हमारा 2 हो गया और y अक्ष पर 6 हमारा कहां मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमारा 6 मिल जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिल गया 6। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो x अक्ष का 2 और y अक्ष का हमारा 6। अब इससे मिलाते हुए हम एक पॉइंट हमारा ये रहा और एक पॉइंट हमारा ये रहा। अब इससे दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से हमने एक रेखा खींच ली। यह किस समीकरण की रेखा है, तो यह हमारी y बराबर x प्लस 4 समीकरण की एक रेखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर x प्लस 4। अब ग्राफ में दोनों रेखाओं को हमें देखना है कि यह दोनों रेखाएं किस पॉइंट पर काट रही हैं, किस बिंदु पर काट रही हैं। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर दोनों रेखाएं हमारी इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है इसी को नाप के लेना है। तो 6 के आगे हमारा क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, तो यहां पर हम 7 लिख देंगे। अब यहां पर देखना है कि यह पॉइंट कहां मिल रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 3 के सीधे मिल रहा है। तो आपको यहां से डेड डैश कर लेना है। इस तरीके से मैंने डेड डैश किया। और यहां पर कहां मिल रहा है, तो यहां पर सर यह y अक्ष को 7 पर मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाहें, या इस पॉइंट को मैं P नाम दे दूं, इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं P नाम दे दूं, तब मैं कह सकता हूं कि x का जो मान है यहां पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है और y का मान हमारा 7 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ आपस में बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तब बिंदु P के निर्देशांक 3 और 7 होंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए अब हम इसे आसान तरीके से लिखने वाले हैं। तो अतः दोनों ग्राफ या रेखा, दोनों ग्राफ बिंदु P, देखिए बिंदु P क्या है 3 और 5, बिंदु P 3 और 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी बताइए। तो यहां पर देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है 3 और 7। तो पहला मान क्या होता है x और दूसरा मान क्या होता है y। तो x हमने किसको माना था सवाल में, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो हमने क्या बोला था लड़कों की संख्या, यहां देखिए लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है y है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 हमारा क्या होगा x, तो x कितना हो जाएगा 3, अर्थात कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी।
क्या ग्राफ द्वारा हमें जो मान प्राप्त हुए हैं, क्या यह मान हमारे सही है? तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? सर टोटल स्टूडेंट कक्षा में 10 थे, तो क्या दोनों को मिलाने में 10 होगा? बिल्कुल। लड़कों की संख्या हमारी 3 है और लड़कियों की संख्या हमारी 7 है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे 10 हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? सर लड़कियां हमारी लड़कों से 4 ज्यादा है। यहाँ पर देखिए लड़के कितने हैं? 3 हैं। लड़कियां कितनी है? 7 हैं। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया क्वेश्चन हमने एकदम सही किया है, करेक्ट किया है। तो आइए इस तरीके से आपको इस सवाल को हल कर लेना है। आप एक बार पुनः आप इस सवाल को देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।